Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. नहीं लगाए हैं। अमेरिका के बहुत प्रतिष्ठित अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसमें लिखा गया है कि फेसबुक के माध्यम से पक्षपात हुआ गया है और जो नकारात्मक भाषण हैं उनको बढ़ावा दिया गया है जानबूझ के चुनावी लाभ डालने के लिए सत्ताधारी पार्टी को। ये बड़ा गंभीर विषय है। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी लिखी है कि इस एक गठन करा जाए टीम का ताकि इन्वेस्टिगेट किए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूजर्स फेसबुक के इंडिया के अंदर हैं। अगर वहाँ पर पारदर्शिता नहीं है, वहाँ पर अगर पक्षपात हो रहा है, वहाँ पर अगर इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं तो बहुत चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ कि जो इस कंपनी के मालिक हैं और अमेरिका इस बात का संज्ञान लेंगे और एक जांच करी जाए, क्योंकि यारो हमने नहीं लगाए हैं, ये अमेरिका के एक अखबार ने फ्रंट पेज पर खबर छापी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जैसा वादा किया था उसी के अनुसार एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। अहमद पटेल साहब, पीसी वेणुगोपाल जी और अजय माकन साहब जो नए हमारे महासचिव प्रभारी हैं प्रदेश के, उन तीनों की समिति बनी है और तमाम मुद्दों पर आने वाले समय के लिए सत्ता संगठन में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उन सभी बातों का वो लोग संज्ञान लेंगे, सबसे चर्चा करेंगे और प्रदेश के हित में जो होगा उस काम को वो करेंगे। सारी बातें हम लोग उनके सामने रखना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय लिया है सोनिया गांधी जी ने। दिल्ली में जब चर्चा हुई थी मेरी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी से, तब इस बात पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया गया था कि एआईसीसी के लेवल पर कमेटी बनेगी और 2-3 दिन के अंदर गठन हो जाना, मतलब गंभीरता से आलाकमान ने, एआईसीसी ने इस मुद्दे को लिया है और तमाम जो भी मांगे हैं या जो हमारी हैं उसके लिए, जैसा मैंने कहा पहले भी आज जयपुर में, कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जैसा वादा किया था उसी के अनुसार एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। अहमद पटेल साहब, पीसी वेणुगोपाल जी और अजय माकन साहब जो नए हमारे महासचिव प्रभारी हैं प्रदेश के, उन तीनों की समिति बनी है और तमाम मुद्दों पर आने वाले समय के लिए सत्ता संगठन में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उन सभी बातों का वो लोग संज्ञान लेंगे, सबसे चर्चा करेंगे और प्रदेश के हित में जो होगा उस काम को वो करेंगे। सारी बातें हम लोग उनके सामने रखना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय लिया है सोनिया गांधी जी ने। दिल्ली में जब चर्चा हुई थी मेरी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी से, तब इस बात पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया गया था कि एआईसीसी के लेवल पर कमेटी बनेगी और 2-3 दिन के अंदर गठन हो जाना, मतलब गंभीरता से आलाकमान ने, एआईसीसी ने इस मुद्दे को लिया है और तमाम जो भी मांगे हैं या जो हमारे हमको लगता सुझाव हैं या जहाँ तब्दीली करनी है, कहाँ पर बदलाव करना है, नहीं करना, आगे कैसे चलना है संगठन सत्ता को, और एक समन्वय होना चाहिए। मैं शुरू से कहता आया हूँ वर्कर्स का, नेताओं का, जिनका योगदान रहा सरकार का निर्माण करने में, उन लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकें ताकि वो अपने आप को भागीदार समझें इस सरकार के अंदर। इस मुद्दे को लेकर लंबी चर्चा हुई और मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। या किसी पोस्ट की लालसा नहीं है, मैं तो सैद्धांतिक रूप पर अपनी जो प्रिंसिपल स्टैंड हम लोगों ने लिया था उसकी बात हमने रखी थी और बड़े अच्छे वातावरण में, खुले माहौल में चर्चा हुई, संवाद हुआ। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उससे हम सब लोग संतुष्ट थे और मैं तो इतना ही चाहता हूं, जैसे मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे वोट देकर जिताया, यहाँ पर काम हो, लोगों का विकास हो, लोगों को लगे सरकार बनने के बाद हम लोग बराबर के भागीदार हैं, नौजवान सबको लगे कि एक हम लोग स्टेक होल्डर हैं इस सरकार के अंदर, वो भावना पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इन बातों को उठाया था। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैंने अपने लिए ना तो कोई पद मांगा है ना पोस्ट मांगी है, मैं तो जनता के बीच में रहकर सबसे खुश रहता हूँ। जब मैं 6.5 साल पहले यहाँ अध्यक्ष बनकर आया था तब हम सिर्फ 21 विधायक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के थे। उस समय लोग बोलते थे कि राजस्थान में वसुंधरा जी हैं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी हैं और कांग्रेस का यहाँ दोबारा उदय होएगा ही नहीं। तो उस समय जिन लोगों ने हमारे साथ लाठियाँ खाई, सड़कों पर संघर्ष किया, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, धरने दिए, घेराव किए, जेलों में गए, उन सब के लिए मैं चाहता हूं कि उनको उनके मेहनत और उनका जो उन्होंने योगदान और बलिदान दिया है उसका पर्याप्त सीनियरिटी और मेरिट के हिसाब से उनका योगदान होना, उनका एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सरकार के अंदर। ऐसा मैं चाहता हूँ संगठन के अंदर भी उन लोगों को मिलना चाहिए। टोंक जिला और टोंक शहर के सभी साथियों का, मतदाताओं का, जिन्होंने इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया। हम सब चाहते थे कि क्योंकि कोरोना चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और दूरियां बनाकर अपना कार्यक्रम आज करें। तो जब भी हमारे जितने भी सरपंचगण थे, जो हमारे वार्ड के चुने हुए पार्षद महोदय थे, उन सब से हमने वार्ता करके जो जो उनके विकास के काम हैं उनको और गति कैसे दे सकते हैं, उस सिलसिले में आज मैंने कार्यक्रम रखा था और पूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी मौजूद आदमी और प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं मीटिंग कर रहा हूँ और इस क्षेत्र के विकास के लिए हर मुद्दे को, चाहे वो बिजली हो, किसानों की बात हो, सड़क हो, शहर का विकास हो, ग्रामीण विकास हो,
उस पर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हम लोगों ने कितने काम किए हैं या कहाँ नहीं कर पाए हैं, तो सबके आज हम लोग रूपरेखा तैयार कर आगे वाला रोड मैप तैयार कर रहे हैं। लेकिन सब लोगों ने आज जो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया मेरा, हमारे साथियों का, उस बात को दिखाता है कि सभी चाहते हैं कि एकजुटता से क्षेत्र प्रदेश का विकास हो सके। और 3.25 साल सरकार के बचे हैं, इसमें जो जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं जनता के बीच, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, उनको अति शीघ्र हम लोग पूरा कर सकें, इस उमंग के साथ यहाँ पर आज लोगों ने स्वागत किया। मैं सभी का आभारी हूँ। नहीं लगाए हैं, अमेरिका के बहुत प्रतिष्ठित अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसमें लिखा गया है कि फेसबुक के माध्यम से पक्षपात हुआ गया है और जो नकारात्मक भाषण हैं उनको बढ़ावा दिया गया है जानबूझ के चुनावी लाभ डालने के लिए सत्ताधारी पार्टी को। ये बड़ा गंभीर विषय है। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी लिखी है कि इस एक गठन करा जाए टीम का, ताकि इन्वेस्टिगेट किए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़र्स फेसबुक के इंडिया के अंदर हैं। अगर वहाँ पर पारदर्शिता नहीं है, वहाँ पर अगर पक्षपात हो रहा है, वहाँ पर अगर इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो बहुत चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ कि जो इस कंपनी के मालिक हैं और अमेरिका इस बात का संज्ञान लेंगे और एक जांच करी जाए, क्योंकि यारो हमने नहीं लगाए हैं, ये अमेरिका के अखबार ने फ्रंट पेज पर खबर छापी है, तो तथ्यों की जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं पाया गया, जिसकी आशंका बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी व्यक्त करती आ रही है, इस पर तुरंत प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए इस फेसबुक के मैनेजमेंट पर। सारा पैसा जो है वो कोरोना के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर इस्तेमाल किया जाए। उसी लगे मैंने भी अपने विधायक कोष से हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन मशीन, और ये कोरोना आज की दिक्कत है, हो सकता है आज भविष्य में कुछ और चुनौती आए, तो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने जो बिस्तर हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर्स हैं, उनको हम लोग उपयोग में लाएं, ताकि आने वाले समय में तमाम जो मेडिकल हेल्थ की चुनौतियां हैं उसका सामना कर सकें। वेंटिलेटर बंद पड़े हुए इजाफा आ रहा है। आज मीटिंग के अंदर मैंने कलेक्टर साहब को और मेडिकल अधिकारियों को अभी इस बात के बारे में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन इस कोरोना का नियंत्रण करने के लिए अभी हम लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत आत्मविश्वास में अगर ढील छोड़ देंगे तो और बद से बदतर हालात हो सकते हैं। राजस्थान और देश के अंदर भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमें चिंता राजस्थान के अंदर जो पिछले दिनों में हाल में नंबर्स बढ़े हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए और कार्रवाई कर रहे हैं। समझता हूँ सब कांग्रेस अगर पार्टी एक है तभी हम सब लोग एक हैं। इसलिए जो संगठन के हित में है, प्रदेश के हित में है, और सरकार और संवेदनशील कैसे बन सकती है और गति से कैसे काम हो सकता है, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। इस कमेटी के माध्यम से मुझे लगता है तमाम जो हम लोगों ने रोड मैप तय किए हैं उसको बहुत जल्द लोग पूरा कर सकेंगे। समझता हूँ सब कांग्रेस अगर पार्टी एक है तभी हम सब लोग एक हैं। इसलिए जो संगठन के हित में है, प्रदेश के हित में है, और सरकार और संवेदनशील कैसे बन सकती है और गति से कैसे काम हो सकता है, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। इस कमेटी के माध्यम से मुझे लगता है तमाम जो हम लोगों ने रोड मैप तय किए हैं उसको बहुत जल्द लोग पूरा कर सकेंगे। लोगों ने काम किए हैं, उससे ज़्यादा काम यहाँ पर होंगे, और जो जो डेवलपमेंट के विकास की लोगों की उम्मीद है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, RUIDP का हो, ट्रेन का हो, रोड का हो, उन सभी कामों को चौगुनी गति से करवाएंगे। इसमें आश्वासन आज जनता को दिया। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update, and press the bell button.